नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है और वजह बने हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता, जिनके एक बयान ने पार्टी और सरकार दोनों के भीतर की चर्चाओं को हवा दे दी है। पूर्व विधायक का दावा है कि बीजेपी के कुछ तथाकथित अनुभवी नेता ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि उनके किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। एक और धामी सरकार खुद को विकास और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में विकास योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है, जिससे जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। लेकिन दूसरी ओर पार्टी के ही पूर्व विधायक का यह बयान सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में समय समय पर मुख्यमंत्री बदलने और सरकार के भीतर खींचतान की चर्चाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में संजय गुप्ता का यह बयान उन अटकलों को फिर से हवा देता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल होने नहीं दिया जाएगा और उन्हें पूरा विश्वास है कि धामी आगे भी प्रदेश का नेतृत्व करते रहेंगे। उधर बीजेपी संगठन ने इस पूरे मामले पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी, उनका कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और यदि कहीं कोई मतभेद है भी तो उसे संगठन के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने इस बयान को बीजेपी के अंदरूनी कलह का प्रमाण बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल एक राजनीतिक बयान है या फिर बीजेपी के भीतर सचमुच सब कुछ ठीक नहीं है। चुनावी माहौल में उठे इन सवालों ने उत्तराखंड की सियासत का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। क्या कुछ बयानबाजी है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो देखो, विपक्ष तो लगातार षड्यंत्र रच रहा है। विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, बूढ़े हैं या अन्य उम्रदराज नेता हैं, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उनकी भावना ये थी कहने का, और उसका कहीं ऐसा अर्थ नहीं है कि कुछ व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने कहीं कोई बात कही हो। और निश्चित रूप से प्रदेश में तो विपक्ष माननीय मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है, बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, अंतर बातें कर रहा है, और जो मुख्यमंत्री जी की विकास परक सोच है उससे बौखला कर विपक्ष इस तरह की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ शायद संजय गुप्ता जी ये कहना चाह रहे हैं। भाजपा में बहुत जल्दी बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। आपने सुना होगा एक बच्ची ने दिल्ली में क्या कहा। उसने कहा कि मेरे माता पिता बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन आज मैंने अपना परिवार त्याग दिया है क्योंकि ये अंधभक्त बने हुए हैं, इनको नजर नहीं आ रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा। मैंने अपना परिवार त्याग किया। ये बच्चों के अंदर भी भावना पैदा हो रही है। आखिर मांग क्या उनकी? यही तो मांग है उनकी। तो धामी सरकार पर बीजेपी के भीतर से सवाल उठने लगे हैं। पूर्व विधायक संजय गुप्ता का बड़ा आरोप, बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। उन्होंने कुछ नेता सीएम के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो वरिष्ठ और उम्रदराज नेता हैं, उन पर आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। धामी सरकार के साथ होने का दावा संजय गुप्ता ने किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी तो सीएम धामी जी के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनका राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा होगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बदौनी जी और कांग्रेस से पंकज सेत्री जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभा जी, आपके पास जाना चाहूंगा क्योंकि समय समय पर ये हवाएं चलने लगती हैं, इस तरह की चर्चाएं चलने लगती हैं कि सीएम धामी की जो कुर्सी है उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। जो पार्टी के अंदर के नेता हैं वही साजिश करने की कोशिश में लगे हैं।
तमाम तरह की बातें, और आज से नहीं, कब से ये सब सुनते हुए आ रहे हैं हम। अब जो आपके पूर्व विधायक हैं संजय गुप्ता, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है, खुले मंच से कहा है कि कुछ अनुभवी, कुछ वरिष्ठ नेता बूढ़े षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने एक लाइन ये कही है, नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन इससे ये तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा सकती हैं कि क्या सच में साजिश रची जा रही है, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अभी 4 या 5 जुलाई को ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी सबसे अधिक वर्षों तक प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। बिल्कुल सही बात है, और हम सब ने देखा है। तो और मुझे लगता है कि इस रिकॉर्ड को बनाने के कम से कम मेरे को लगता है 1 साल पहले से इस प्रकार की अफवाह उड़ाना, इस प्रकार की मतलब मैं कहूँगी बयानबाजी करना बेमतलब की, ये तो समय से तब आ गई थी जबकि उनका 5 वर्ष का सबसे अधिकतम कार्यकाल पूर्ण करने का तिथि भी नहीं आई थी। तो देखिए, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं और मुझे लगता है कि ये मुद्दा ठीक है, ये भाजपा के जो विधायक उन्होंने बयान दिया है, लेकिन देखिए कि ये बेबुनियाद बातें हैं, आधारहीन बातें हैं और धरातल पर इनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल वही बात है। अगर आधारहीन बातें हैं, बेमतलब की बातें हैं, इन बातों का कोई मोल नहीं है, तो फिर आपके ही नेता तो बयानबाजी दे रहे हैं। अनुशासन कहाँ चला गया? पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से बोलने वाली बातें कहाँ चली गई? अगर सब कुछ अपने तरीके से बोला जा सकता है तो फिर चीजें कैसे दरकिनार की जा सकती हैं? जी पुष्पेंद्र जी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि देखिए, जो पूर्व विधायक उन्होंने इन बातों को बोला तो निश्चित तौर पर पार्टी की संज्ञान लेगी कि उन्होंने क्यों बोला और कि उनके पास क्या ऐसे तथ्य हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी पार्टी में अनुशासनत पार्टी हमारी है और सबको क्लियर कहा गया है कि इस तरह की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें और बेहतर होगा धरातल पर रहकर अपनी पार्टी को मजबूत करें। तो मुझे लगता है कि ये निराधार बातें हैं और पार्टी ने जरूर इसका संज्ञान लिया होगा और आने वाले समय में उनसे भी कहा जाएगा कि अपनी पार्टी के कामों पर ध्यान दे। लेकिन हम सब ने देखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जिस प्रकार उनका विकास कार्य इस प्रदेश में बढ़ चढ़कर बोल रहा है और उससे जिस प्रकार विपक्ष भी मतलब इतना डरा हुआ है और आने वाले समय में हमें पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हैट्रिक बनाने की तरफ अग्रसर है उत्तराखंड में। और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि तमाम तरह की योजनाएं आप पुष्पेंद्र जी देख लीजिए जो कि इस राज्य में पहली बार हुई है। और खासकर अगर आप देखेंगे कि महिलाओं को लेकर जो तरह की नई नई योजनाएं लाई है, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरी किस्त जारी करी है एकल महिलाओं को देने की, जो कि पहली बार उत्तराखंड राज्य में निकली है, जारी की गई है। तो मुझे लगता है कि और 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर लखपति दीदी बन गई है। तो देखिए, हमारी जो सरकार है, हम लोगों को किस प्रकार उनका जो जीवन स्तर है उसको अच्छा बना सकते हैं। महिलाएं, युवा, किसान, जो भी तमाम ऐसा वर्ग है जो वंचित है, शोषित है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी बातें बिल्कुल प्रभा जी, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। आप उत्तराखंड को विकास की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई मानी जाए? क्योंकि एक तरफ विकास की बात हो रही है और अगर कोई विधायक, कोई पार्टी का नेता धामी सरकार की तारीफ कर रहा है और तारीफ करने के साथ साथ वो अंदर की बातें भी कुछ बता देता है कि ऐसा भी माहौल अंदर चल रहा है, ना तो आप उस नेता को गलत बोल सकते क्योंकि वो धामी सरकार की तारीफ कर रहा है। और उस बात पर अभी तक किसी तरह की कोई साफ प्रतिक्रिया सामने आई नहीं है कि संजय गुप्ता ने आखिर ऐसा बोला क्यों है। पुष्पेंद्र जी, अगर पूर्व विधायक है, उन्होंने बोला है, तो देखिए जब पार्टी फोरम पर उनको बुलाया जाएगा तो वो बताएंगे कि बोला क्यों, क्या आधार है। या जैसे कहते हैं ना पुष्पेंद्र जी, कई बार क्या होता है कि हम कार्यकर्ता हैं या कोई भी, हम सब कार्यकर्ता ही पार्टी के होते हैं, वो अपने नेता के लिए इतना मतलब मैं कहूंगी कि इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो बातों बातों में बोल देते हैं कि हमारे नेता हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो कह देते हैं कि अगर हमारे नेता को किसी ने भी देखा
या हमारे नेता के खिलाफ कुछ भी कहा, चाहे वो पार्टी में हो चाहे पार्टी के बाहर हो, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, तो उन्होंने तो मतलब एक सच्चाई भावना है। में आकर ये हाँ, बात कही है। हाँ, तभी जहाँ आपने तक मैं आपने खुद ये समझती माना हूँ। कि और भावुक होकर बाकी अपने नेता को अगर इतना मानते हैं तो वो बातें कही जा सकती है। पंकज जी, क्योंकि आप तो खुद इस पूरे मामले को लेकर तंज भी कस रही है आपकी पार्टी, लेकिन अभी जो प्रभा जी कहती हुई नजर आ रही हैं और कई तरह की तमाम उन्होंने बातें भी कही, क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? एक तरफ पार्टी के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि आप विपक्ष में हैं तो आप भी बता सकते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है। देखिए पुष्पेंद्र जी, हम्म बड़ी हंसी आती है हम्म और दुख भी होता है। हम्म हंसी इसलिए आती है कि जनता जनार्दन ने इनको इतने विश्वास से सत्ता सौंपी हम्म और ये कुर्सी पे बैठकर क्या कर रहे हैं। हम्म और दुख इसलिए होता है कि ये अपनी जिम्मेदारी से, कर्तव्य से विमुख हो चुके हैं। हम्म जो कि इन्होंने कसम खाई थी हम्म सदन में जब शपथ ली हम्म गोपनीयता की, पद की, उसकी गरिमा निभाने की, उसके कर्तव्य वहन करने की, हम्म उसको नहीं निभा रहे हैं, बल्कि आपसी सर फुटबॉल में लगे। और हो भी क्यों ना। हम्म आज वो धामी जी को कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी इनके दूध के दांत नहीं टूटे, अभी तो नए दांत आएंगे, कार्यकाल फिर और अभी करेंगे। हाँ, वो रहेंगे। तो हम तो कह रहे हैं भाजपा के खाने के दांत और कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है, तो दांत कभी आएंगे नहीं। दूसरा ये कि जब एक हारे हुए विधायक को जबरन सदन का नेता बना दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो वरिष्ठ सदन के नेता हैं, सदन के सदस्य रहे हैं, उनका स्वाभाविक है इस तरीके की प्रतिक्रिया देना और आपस में सरपुटबल होना। इससे पहले आपने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खनन को लेकर लोकसभा में क्या बयान दिया। आपने देखा कि एक विधायक इनके विकासनगर में वहां पे खुद ही ट्रॉली पकड़ते हुए नजर आए। आपने देखा इनके पूर्व विधायक अरविंद पांडे की स्थिति क्या रही, कितनी चिट्ठियां लिखी, कितना उस पर कंट्रोवर्सी हुई। आपने देखा कि वो अनिल बलूनी साहब जो हमारे सांसद साहब है, उन्होंने बोला कि एक पासपोर्ट कार्यालय नहीं खुलने दिया जा रहा है और उस पर साइन नहीं हो रहे, तो किसके साइन नहीं हो रहे हैं, कौन नहीं करना चाह रहा है। तो ये इस तरीके की बातें तरह तरह की। अच्छा, नहीं पंकज जी वो ठीक है, लेकिन अभी जैसा प्रभा जी ने कहा कि हमारी सरकार विकास के काम कर रही है, उत्तराखंड को विकास की ओर लेकर जा रही है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड तो बने हैं, एक रिकॉर्ड तो बन ही चुका कि धामी जी ने सबसे ज्यादा कार्यकाल कर लिया, वो भी बताया प्रभा जी ने। नहीं, रिकॉर्ड तो देखिए कागजों में रिकॉर्ड बनाते रहिए और खुश होते रहिए, परंतु जो काम करने के लिए आपको वहां भेजा है, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं भेजा है। आप जो कह रहे थे कि मैंने 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तराखंड में करवा दिया है, 3 आपकी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराए, वो आटे की चक्की लगाने को आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बता रहे हैं। मतलब इससे शर्मनाक क्या हो सकती है बात। आप 4 बारी कभी गांव गोद ले चुके हैं, कभी आप चौपाल कर चुके हैं, कभी आपके विधायक गांव गोद देते, कभी आपके अधिकारी गांव गोद देते, कभी आपके सांसद गांव गोद देते हैं। गांव की क्या स्थिति आपको पता है, स्मार्ट सिटी का क्या हाल है आपको पता है, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, आप अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए हैं। ये जिन्होंने पता कि देहरादून में मेट्रो, नियो मेट्रो लाएंगे, पहले मेट्रो लाएंगे फिर नियो मेट्रो लाएंगे, करोड़ों रुपए, कई सौ करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद अब कहते हैं कि देहरादून इसके लायक नहीं है, और कई सौ करोड़ रुपए बर्बाद होने के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये स्थिति है। ठीक है पंकज जी, आपने उदाहरण भी दिया, आपने कई नामों का जिक्र भी किया, अनिल बलूनी का जिक्र किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिक्र किया। प्रभा जी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो नाम अभी पंकज जी बता रहे थे, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, खनन को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया, और जो अरविंद पांडे वाला केस था उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई, कई नेता ऐसे हैं जो अंदर की बयानबाजी करते रहते हैं, अपने ही नेताओं पर बयानबाजी करते रहते हैं। इससे तो लगता है कि शायद
जो संजय गुप्ता ने बोला है उसमें सच्चाई है, या तो वो नेता सीएम धामी से खुश नहीं है, या फिर जो बात वो कह रहे हैं कि कुछ उम्रदराज जो नेता हैं वो साजिश रच रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर वो उनके साथ हैं। जी पुष्पेंद्र जी, मुझसे पूछा आपने? जी आपसे। हाँ, देखिए अभी मैं सुन रही थी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी को, तो मैं ये कहूंगी कि देखिए इन्होंने ये कहा कि वो कोई हारे हुए विधायक हैं और कोई इस तरह की बातें ये कर रहे थे, तो मैं कहूंगी जितनी ये कह रहे थे कि गरिमा से इनको ये पद का निर्वहन करना चाहिए, सरकार ने चुने, तो सरकार ने तो आपको भी मुख्य विपक्षी दल बनाया है, आप किस प्रकार उसका निर्वहन कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। आज मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये राज्य में अराजकता का माहौल फैलाने का काम उन्होंने लोगों ने किया है, अगर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, और जो इनके कांग्रेस के नेता है हरीश रावत जी, कैसे फैला रही है पुष्पेंद्र जी, अभी आप देखिए, अभी इनका इतना बड़ा यहाँ पर सम्मेलन इन लोगों ने किया कि छात्रों की गूंज, तो कोई इनसे पूछे इनके वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता है कहाँ चले गए? हरीश रावत जी कौन से भवन में, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी तो साफ कह दिया है कि मुझे ये पार्टी पूछ नहीं रही है, और अगर यही आपने तो उस दिन इतनी शर्मनाक हरकत करी, ये नहीं पता कि चुनाव में क्या होगा, तो मुझे प्रभाजी मैं बोल रहा हूँ, प्रभाजी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो प्रोग्राम रखा गया था, वो जो कार्यक्रम था, और वो राहुल गांधी के साथ था। ये सोचे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रभाजी मैं ये बोल रहा हूँ, वो जो कार्यक्रम था वो राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, छात्रों से संवाद वाला। अब उसमें सभी का फोकस राहुल गांधी पर था, तो ऐसे में कौन कांग्रेस के और नेता पे ध्यान देता कि कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा? देखिए पुष्पेंद्र जी, यही तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का है कि इनके यहाँ उसी दिन, एक दिन पूर्व, इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता, अरे आप हमारी चिंता छोड़िए, हो गई, आपको जो जनता ने करते थे और पूरे प्रदेश पे बिठाया उसकी चिंता करिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, तो यही एक कारण है कि उत्तराखंड से जो कांग्रेस है वो विलुप्त हो चुकी है। और देखिए जब ये जो चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हैट्रिक लगाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने आज यहाँ सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हमारे नाम है पुष्पेंद्र जी, बच्चों को सरकारी नौकरियां देने का। पूछ लीजिए आप इनसे कि आज तक कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 35-36 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं, आप बता दीजिए। मैं वही तो आपने कहा कि 25-26 हजार 30 हजार के करीब रोजगार धामी सरकार दे चुकी है, लेकिन जिस राज्य में 20-25 लाख युवा हों, उनके सामने 30 हजार तो उनके मुंह में जीरा बराबर है। देखिए पुष्पेंद्र जी, हमारा मकसद केवल सरकारी नौकरियां, आप भी समझते हैं कि जो बच्चे हैं उनको इसके साथ साथ चक्की खुलवाना, स्वरोजगार की दुकान लगवाना है। आज अगर मैं इनकी सरकारों के बारे में बोलूं कि कितनी बेरोजगारी जो दर थी कांग्रेस के समय में, आज हमारे इसमें देख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आज हमने उसको कम किया। हमने बच्चों के लिए स्टार्टअप योजना लेके आए, जो हमारे पहाड़ों के मैं कहूँगी उत्पाद है, उनके लिए बच्चों को जोड़ा कि आप आइए, उनको मैं कहूँगी विदाउट इंटरेस्ट उनको हमने लोन दिया। आज कितने युवा हमारे यहाँ आ गए हैं उत्तराखंड में, बागवानी हो, कृषि हो, और तमाम तरह की चीजें वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और कोई भी हैंडीक्राफ्ट के जो उत्पाद है, बहनें उसको बना रही हैं। और जो इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट ये लोग लेके आए हैं, ये बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का, बिल्कुल प्रभाजी ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रभाजी एक बात तो ये हाँ प्रभाजी एक बात तो ये कि धामी सरकार ने विकास ज्यादा कर दिया, उसमें सवाल ये खड़ा हो जाता है आपकी तरफ से कि हमने कांग्रेस से ज्यादा विकास कर दिया, आपने रोजगार ज्यादा दे दिया, आप कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस से ज्यादा रोजगार दे दिया। आप आखिर कांग्रेस से तुलना कर क्यों रहे हैं? जितना रोजगार आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं वो देते रहिए, ठीक है। आपने रिकॉर्ड बना दिया कि किसी भी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री इतने समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा, ठीक है, वो रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। आप तो कांग्रेस से आगे निकलने की होड़ में। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, बात आगे चलने की आप की नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर हमारा मुख्य विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस अपने आप को बताता है। हाँ। ये कहता है, जब ये हमारे को बोलते हैं कि आप इन्वेस्टर समिट में कितना इन्वेस्ट लेके आए, उसका हम इनको जवाब दे रहे हैं
इन्होंने कहा कि केवल एक नारंग तिवारी जी थे, हमारी सरकार 5 साल रही, आपके कहाँ रहे, तो हम उसका जवाब इनको दे रहे हैं। नहीं वही तो, क्योंकि अभी अगर सच बोलूं, नहीं प्रभा जी, अगर अभी सच बोलूं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट हुआ था, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग आपकी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर करवा दी थी। अभी तक मुझे तो पता है नहीं कि 1 लाख की ग्राउंडिंग कहां पर हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। देखिए पुष्पेंद्र जी, हमारे 1 लाख की जो ग्राउंडिंग हुई है, जितने आप ये देख लीजिए हल्द्वानी, जितने भी मैदानी क्षेत्र है पहले में, वहां की आपने कितनी इंडस्ट्रीज वहां खुल गई हैं। आज फार्मा इंडस्ट्री में उत्तराखंड नंबर 1 बनने जा रहा है, जहाँ से मैक्सिमम दवाइयां हो रही है। पहले यहाँ पर केवल बनती थी। हॉस्पिटैलिटी में उत्तराखंड कितना आगे चला गया है, और तमाम होम स्टे जैसी योजनाएं जो लेकर हमारी सरकार आई है, तो इन सब IT सेक्टर आप देख लीजिए बहुत तेजी से उत्तराखंड में डेवलप हुआ है। ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है प्रभा जी। पंकज जी, आखिर क्यों विपक्ष बार बार सवाल खड़ा करने से लगा हुआ? अब प्रभा जी ने सब कुछ बता दिया कि विकास के मामले में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्व में वो रिकॉर्ड बना दिया है कि केंद्र ने भी प्रोत्साहित किया है राज्य सरकार को। ठीक है, रिकॉर्ड धामी जी ने बना दिया है, सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बना दिया है, विकास का रिकॉर्ड बना दिया है, 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का, और जो कंपनियां आ चुकी हैं उत्तराखंड के अंदर। आप फिर भी सवाल उठा रहे हैं। पंकज जी, क्या चक्कर है? पुष्पेंद्र जी, रिकॉर्ड इन्होंने भ्रष्टाचार पे भी बनाया, रिकॉर्ड इन्होंने पेपर लीक पे भी बनाया, जो रिकॉर्ड है इन्होंने महिला अपराध पे भी बनाया, रिकॉर्ड इन्होंने जी बताइए, आप कानून व्यवस्था हाल है उस पर भी बनाया, उस पर भी बात करें प्रभा जी। नहीं प्रभा जी, आ रहा हूं, मुझे खुशी होगी। और अगर कांग्रेस ने जो IT पार्क बनाए हैं, कांग्रेस ने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, जो यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, अस्पताल बनाए थे, अगर वो ना होते ना, आज हम सड़क पे होते। उसी की फोटो लगा के धामी जी दिखाते हैं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकुई, ये पंतनगर, ये IT पार्क, आप बताइए, ये स्थिति है धामी जी की। क्या नहीं बिल्कुल पंकज जी। और अभी अगर रिकॉर्ड की बात चल रही है, पंकज जी, अगर अभी रिकॉर्ड की बात चल रही है, तो 2027 में एक रिकॉर्ड और बनने वाला है। पंकज जी, 2027 में एक रिकॉर्ड और बनने वाला है। वो रिकॉर्ड ये है, या तो लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत, या फिर आपकी लगातार हार, या फिर आपकी जीत। एक रिकॉर्ड तो तब भी बनेगा। अब इस रिकॉर्ड में कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, यह नहीं पता अभी। वहाँ देखिए वो क्या बयान, जनता को इन्होंने 2 बार बरगला के षड्यंत्र करके सत्ता में ये आ गए, सांप्रदायिकता फैलाकर, और तमाम तरीके से आपने देखा। सुनिए, अब पर अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर में बच्चों को आप सुनेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा। प्रभाजी सुनिए, और मैं बोल रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। भाजपा को अभी भी थ्रेटनिंग, आप समझ लीजिए कि अलार्मिंग है, खतरे की घंटी है। अगर भाजपा सुधरी नहीं, इसी प्रकार से मूर्ख बनाती रही जनता का, और पकौड़े तलने को और नाली से गैस निकाल के चाय बनाने की बात करती रही, ठीक है। प्रभाजी बात होगी इनके लिए। प्रभाजी आप सुन लीजिए, प्रभाजी सुन लीजिए, अच्छी बात चल रही है। सेना को बदनाम, ठीक है प्रभाजी सुन लीजिए, अच्छी बात चल रही है। आप रिकॉर्ड बनाए, क्या बोला जा रहा है? लेकिन पंकज जी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पंकज जी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम बेशक जंतर मंतर की ही बात करें, हम छात्रों के प्रोटेस्ट की बात करें, हम बेशक उनकी बात करें कि जो राजनीतिक दल उनका साथ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के लिए खतरा की घंटी है। खतरा की घंटी बिल्कुल मानी जा सकती है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर कांग्रेस जीत कर आ जाए, कोई अन्य दल जीत के आ जाए, वो बिल्कुल स्वीकार है। लेकिन अगर घेराबंदी करके क्या नेपाल बांग्लादेश बनाने की स्थिति देखी जा रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो निश्चित तौर पर आज का बच्चा वो बच्चा नहीं है जिसको बहला फुसला के आप षड्यंत्र के तहत अपने काम में लगा दे। वो बच्चे तो आज का जो बच्चा है उसके हाथ में जो मोबाइल है, जो IT का बच्चा है, लगातार वो आपके षड्यंत्र देख रहा है, किस प्रकार से आप षड्यंत्र कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समय भी कम है। पंकज जी आपका भी, प्रभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास पेशकश में।
और जिस तरीके से फिलहाल उत्तराखंड के अंदर सियासी माहौल बना हुआ है, और वो है संजय गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है। उन्होंने जिस तरीके से खुले मंच पर कहा कि सीएम धामी यानी कि पुष्कर सिंह धामी के अभी राजनीति में दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, और उनके खिलाफ जिस तरीके से साजिश रची जा रही है, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये जरूर कह दिया कि जो बूढ़े लोग हैं, मतलब जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है बीजेपी के अंदर, वो धामी जी के खिलाफ साजिश रचने से लगे हुए हैं। अब उनके इस बयान में कितना दम है, क्या किसी तरह का तथ्य उनके पास है, या फिर हवाई बातें उन्होंने ऐसे ही कर दी, लेकिन समय समय पर उत्तराखंड के अंदर ये हलचल और ये अफवाहें उड़ती रही हैं कि सीएम धामी की कुर्सी खतरे में है। बयानबाजी का दौर भी फिलहाल शुरू हो चुका है। आगे क्या कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।